डॉक्टर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो सूफी आंदोलन के अंतर्गत भारत में प्रचलित प्रमुख सूफी सिलसिलों पर केंद्रित है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन-ए अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है, जिसमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, हबीबी, तफरी, जुनैदी, करबी, सक्ती, यादी, तूसी, दुबरी, अदमी, फिरदौसी सिलसिलों का नाम मिलता है। इनमें से चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, कलंदरी सिलसिला ने भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाला। भारत में सूफी सिलसिला का प्रचार अरब यात्रियों के साथ आए कुछ सूफी फकीरों के द्वारा किया गया। भारत में सूफी मत का वास्तविक प्रचार अबुल हसन अल हुजविरी के द्वारा हुआ, जिनको दातागंज के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म गजनी में हुआ और मृत्यु लाहौर में हुई। मंसूर हल्लाज ने सूफी की 10 अवस्थाओं का विवरण अपनी पुस्तक 10 मुकामी रेखता में दिया है, जिसके अनुसार एक सूफी संत को ईश्वर के सामने समर्पण करने के लिए 10 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और नवदीक्षित सूफी के लिए औसतन 3 वर्ष का प्रशिक्षण होता है। 10 अवस्थाएं जिनमें परम पद प्राप्ति के लिए प्रत्येक सूफी को गुजरना पड़ता है, उसमें तौबा, वरा, तवाकुल, जुहद, फग्र, सब्र, रिजा, शुक्र, खौफ और रजा सम्मिलित हैं। भारत में प्रचलित सूफी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चिश्ती सिलसिला हुआ। चिश्ती सिलसिला के संदर्भ में विवरण मिलता है कि इस संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे, जिनकी मृत्यु 996 में हुई। उसके बाद से चिश्ती संप्रदाय का वास्तविक प्रचारक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख अब्दुल कादिर के शिष्य थे। उन्होंने स्थान स्थान पर भ्रमण कर सूफी मत का प्रचार किया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ वो भारत आए और भारत के राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर उन्होंने 1206 ईस्वी में अपनी खानकाह स्थापित की और यहाँ से वे अपने सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती का विचार था कि विश्व की समस्त धर्मों का मूल स्रोत एक है, ईश्वर एक है, धर्म उसकी प्राप्ति का साधन है। 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हो गया और इनकी जो दरगाह है अजमेर में स्थित है, जिसको ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा साहब, गरीब नवाज, ख्वाजा अजमेरी, सुल्तान उल हिंद के भी नाम से जाना जाता है। शेख की मज़ार पर पहली इमारत गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था और मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी लगाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम प्रमुख है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हांसी और अजोधन को अपना केंद्र बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दास वंश का संस्थापक था, वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अनुयायी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद, जिनको गज-ए-शकर या बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उत्तराधिकारी बने। बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और इन्होंने अपना निवास स्थान अजोधन को बनाया, जो वर्तमान में पाक पाटन के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है। बाबा फरीद का निम्न वर्ग के लोगों से काफ़ी लगाव था। बाबा फरीद की मृत्यु के 300 वर्षों के उपरांत सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में का जब संकलन किया जा रहा था, तो बाबा फरीद की रचनाओं को भी उसमें सम्मिलित किया गया। ऐसा माना जाता है कि बाबा फरीद सुल्तान बलबन के दामाद थे और नाथपंथी योगी उनकी खानगाह में आकर
रहस्यवाद के स्वरूप पर बहस किया करते थे। बाबा फरीद के शिष्यों में निजामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख है। निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी है, जो निजामुद्दीन औलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनसे मुलाकात की है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही अर्थात ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उल औलिया अर्थात संतों का राजा, योगी सिद्ध, सुल्तान उल आरिफीन संतों के सुल्तान, महफिल सिकन वाद विवाद में निपुण इत्यादि नामों से भी इनको जाना जाता है। अमीर हसन सिज्जी द्वारा लिखित फवावद उल फुआद नामक पुस्तक में इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है। और गियासुद्दीन से मतभेद के कारण हुनूज दिल्ली दूर की जो इन्होंने भविष्यवाणी की, वह गियासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में सही हुई। और इनके शिष्यों में, निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में शेख बुरहानुद्दीन गरीब, अमीर खुसरो, शेख सलीम चिश्ती का नाम प्रमुख है। बाबा फरीद ने एक बार निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है, जाओ तो उसे ग्रहण करो। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य मौलाना जियाउद्दीन ने ग्यासपुर में उनकी खां का निर्माण करवाया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया। और निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी में शेख नसरुद्दीन महमूद, जिन्हें चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है, वो उत्तराधिकारी बने। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो है, जिनको वॉइस ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, फादर ऑफ कव्वाली के टाइटल से भी संबोधित किया जाता है। अमीर खुसरो ने कई सारे ग्रंथों का लेखन किया, जिसमें मनसबी किरानुस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, देवल रानी खिलजी खां आशिकी, नूहे सिपेहर, हस्त बिहस्त, शिरीन खुसरो, मजनू लैला प्रमुख हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने वाले थे और इन्होंने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के गुलबर्गा में अपना खानगाह बनाया और वहाँ से चिश्ती सिलसिले के प्रचार प्रसार किया। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार प्रसार करने वालों में शेख बुरहानुद्दीन गरीब का नाम अग्रणी है। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी के रूप में नसरुद्दीन महमूद का नाम आता है, जिनको चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने तौहीद वजूदी नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा और सूफी मत के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की उन प्रथाओं को छोड़ दिया जो कट्टरपंथी इस्लाम से जिनके कारण मतभेद उत्पन्न होता था। चिराग दिल्ली अर्थात नसरुद्दीन महमूद के शिष्य के रूप में गेसुद्राज का नाम आता है। गेसुद्राज का पूरा नाम मुहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी है, जिन्होंने बंदे नवाज गेसुद्राज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उर्दू शायरी का पहला जो पुस्तक मिराज उल आशिकीन लिखा गया, वह बंदे नवाज गेसुद्राज के द्वारा लिखा गया। और इन्होंने दक्षिण भारत का जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य में इन्होंने अपना खानगाह स्थापित किया और वहाँ से इन्होंने चिश्ती मत का पूरा प्रचार प्रसार किया। फिरोज शाह बहमनी ने बतौर अनुदान बंदा नवाज को 4 गांव सौंपे थे और
सुल्तान की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने उस भू अनुदान को कंटिन्यू किया। गेसुद्राज ने उलेमा को न भाने वाली सभी प्रथाएं छोड़ दी और पूर्ववर्ती चिश्तियों के विपरीत उन्होंने सूफी चिंतन पर काम किया। और एक तरह से कहा जाए तो बंदा नवाज एक कट्टरपंथी सूफी थे और उन्होंने सूफी मत की अपेक्षा इस्लामिक कानून जो शरीयत है, शरीयत को प्रमुखता दी। इसके बाद नाम आता है शेख सलीम चिश्ती का, जो अकबर के समकालीन थे और फतेहपुर सिकरी में जो अपना खानगाह बनाकर निवास करते थे। अकबर के पुत्र सलीम का अर्थात जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के कारण हुआ था और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु के बाद फतेहपुर सिकरी में उनके मकबरे का निर्माण कराया। उसके बाद हाजी रूमी का नाम आता है। इन्होंने बीजापुर में खानकाह की स्थापना की और वहाँ से चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या थी? चिश्ती सिलसिले के संत अत्यंत उदार प्रवृत्ति के थे और उन्होंने ऊंच नीच, धर्म, जात, जन्म के भेदभाव को त्याग कर मानव सेवा एवं प्रेम को प्रमुखता दी। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत सुल्तान या अमीर से कोई वास्ता नहीं रखते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन औलिया ने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि बादशाह एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। सूफी संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। चिश्ती सिलसिले के संत व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक उन्नति और विकास के मार्ग में बाधा मानते थे और उनका रहन सहन अत्यंत साधारण होता था। वो निर्धनता की स्थिति में अपना जीवन यापन करते थे। चिश्ती सिलसिले के संत ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य मात्र की सेवा में विश्वास रखते थे। वे मनुष्य मात्र की सेवा को भक्ति से भी ऊंचा समझते थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला रहा भारत में, वह था सुहारवर्दी। सुहारवर्दी सिलसिले की स्थापना बगदाद के शेख शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने किया था और भारत में शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकरिया ने सुहारवर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। जब इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच संघर्ष हो रहा था तो बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश का पक्ष लिया, जिसके कारण इल्तुतमिश ने जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित करते हुए उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की। जकारिया ने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया और अत्यधिक मात्रा में धन इकट्ठा पे जोर दिया। सुहारवर्दी सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र था मुल्तान था, पंजाब और सिंध था। सुहारवर्दी सिलसिले पर परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। इस सिलसिले के संत जो थे चिश्ती सिलसिले के विपरीत शासक वर्ग से संबंध रखते थे तथा राजकीय पद और संरक्षण का लाभ उठाते हुए अत्यंत आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। सुहारवर्दी सिलसिलों के प्रमुख जो संत हैं उसमें शेख रुकनुद्दीन, शेख सलाहुद्दीन जमाली, मखदूम जहानिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, जलालुद्दीन तबरीची, सैयद और बुरहान का नाम आता है। तबरीची ने बंगाल में खानगाह स्थापित किया। सुहारवर्दी सूफियों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया तथा प्रशासनिक पद ग्रहण किया। अर्थात सुहारवर्दी सूफियों ने धर्मांतरण पे ज़्यादा ध्यान दिया। एक सुहारवर्दी संत जलालुद्दीन बुखारी ने फिरोज तुगलक की नीतियों को प्रभावित किया था। सुहारवर्दी सिलसिले के जो उप शाखा हैं उसमें फिरदौसी संप्रदाय आता है और फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे, जो राजगीर बिहार में अपनी खानगाह बनाकर वहाँ से फिर क्या कहते हैं सुहारवर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इनके पत्रों को जो उनका वो संकलन है वो मुक्तुबात के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है सत्तारी उप संप्रदाय। सत्तारी उप संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल सत्तारी
और बंगाल, जौनपुर, दक्षिण भारत का क्षेत्र इनके प्रभाव में था। और इस उप संप्रदाय के जो सबसे प्रमुख संत हुए उसमें मोहम्मद गौस का नाम आता है। मोहम्मद गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का फारसी में अनुवाद किया था। मोहम्मद गौस की सबसे अधिक विख्यात रचना जवाहिर एक खमसा है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। इस रचना में रहस्यवादी और जादुई क्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है। उसने बहर उल हयात का सिद्धांत दिया, जो आगे चलकर दारा सिकोह द्वारा प्रतिपादित मजमुउल बहरीन का आधार बना। मोहम्मद गौस ने संस्कृत का अध्ययन करके कलीद मखाजिन नामक ग्रंथ लिखा। हिमायू से मोहम्मद गौस के संबंध अच्छे थे, परंतु बैरम खान से संबंध के चलते अकबर से संबंध अच्छे नहीं थे। चिश्ती सिलसिला और सुहारवर्दी सिलसिला में अंतर क्या था? चिश्ती सिलसिले के संत सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, जबकि सुहारवर्दी संत जो थे वो सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप रखते थे। दूसरा, चिश्ती संतों को जो धन मिलता था उसे वे लोगों में बांट देते थे, जबकि सुहारवर्दी जो संत थे अर्थात बहाउद्दीन जकरिया ने सब प्रकार से धन को इकट्ठा किया। चिश्तियों के जमात खाना में हर तरह के लोग आ सकते थे और वे सभी एक कमरे में बैठते थे, जबकि सुहारवर्दी सिलसिले में लोगों को अलग अलग रहने का स्थान दिया जाता था। अमीर और साधारण लोगों के मिलने के लिए अलग अलग समय भी सुनिश्चित किया गया था। इसके बाद आता है तीसरा जो सबसे प्रमुख सिलसिला रहा, कादरी सिलसिला। और कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में की थी और शेख मोहम्मद उल हुसैनी के पुत्र शेख अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार प्रसार किया। और कादरी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर थे। शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था और भारत में इसे शाह निजामतुल्लाह और नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने इसको और संगठित किया। और ये इनका जो दृष्टिकोण था वो कट्टरपंथी जो उलेमा थे उनसे काफ़ी मिलता जुलता था और गैर इस्लामी प्रभावों से मुक्त भारतीय मुसलमानों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करते थे। और कादरी सिलसिला ने भी राज्य का जो संरक्षण था उसको स्वीकार किया। मियाँ मीर का शिष्य मुल्ला शाह जो थे वह दारा सिकोह और उनकी बहन जहाँ आरा बेगम के आध्यात्मिक गुरु थे। जहाँ आरा ने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत भी लिखा है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण जो सूफी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला। 13वीं सदी में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्लाह ने की थी और इसे भारत में लोकप्रिय बनाने का काम ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया। और इसे नक्शबंदी इसलिए कहा गया, ये लोग आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाकर उसमें रंग भरते थे। और इस सिलसिले के अनुयायियों का विश्वास सनातन इस्लाम में था। नक्शबंदी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे, जो मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे और इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम का नवजीवन दाता या धर्म सुधारक भी कहा जाता है। सरहिंदी ने अकबर एवं उसके द्वारा प्रचलित दीन या इलाही या उलमा यस्सू की आलोचना की। सिजरा न करने के कारण सरहिंदी को जहांगीर ने कैद करके ग्वालियर के किले में रखा था। इस पर शेख ने कहा था कि वह खुदा का मुरीद है एवं उसकी मर्जी है। और औरंगजेब इस परंपरा का कट्टर समर्थक था और औरंगजेब ने नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी 1665 ईस्वी में बना। 18वीं शताब्दी आते आते नक्शबंदी सिलसिले में एक नई परंपरा तरीकाए मुहम्मदिया विकसित हुई, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को नई शक्ति देने का दावा किया गया। इन आंदोलन के दो नेताओं ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब ने नालाए अंदलीब नामक किताब एवं उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने इल्म उल किताब की रचना की।
शेख अहमद के शिष्य आदम बनूरी को शाहजहां ने देश से निष्कासित कर दिया था। इसके अतिरिक्त हुज्जत उल्लाह इल बलीघा प्रपत्र लिखा गया है इस सिलसिला के द्वारा, और कुरान का फारसी अनुवाद भी किया गया। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि बाबर जो था वो नक्शबंदी सिलसिले के नेता ख्वाजा अब्दुल्ला अरहर का अनुयायी था। इस सिलसिले की जो विशेषता थी उसमें थी सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिले के संत शरीयत पर अधिक जोर देते थे और इस सिलसिले के लोग संगीत के विरोधी थे और उन्होंने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को भी चुनौती दी थी। नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी होने के कारण औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था, जबकि उसके शासनकाल के दौरान सबसे अधिक संगीत से जुड़े साहित्य की रचना भी की गई। इसके अतिरिक्त ऋषि संप्रदाय आता है जिसका मुख्य केंद्र कश्मीर होता है, और नूरुद्दीन ने अपने आध्यात्मिक गुरु शैव साध्वी लल्लदेव के प्रभाव में आकर इसी सिलसिला को चलाया था। नूरुद्दीन शाकाहारी थे और लल्लदेव की रचनाओं को बाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कलंदरी सिलसिला। कलंदरी सिलसिला की स्थापना जो है निजामुद्दीन कलंदर ने किया था, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इस सिलसिला के संत जो होते थे घुमक्कड़ फकीर होते थे। वे इस्लामी कानूनों का पालन नहीं करते थे तथा वे निंदनीय माने जाते थे। इनका कोई आध्यात्मिक गुरु और संगठन नहीं था। इन्होंने नामपंथी मान्यताओं और प्रथाओं को अपनाकर विशेषकर नाथपंथियों के समान इन्होंने कानों को छिदवाना भी शुरू कर दिया था। कलंदरी सिलसिला के जो प्रचारक रहे नजमुद्दीन कलंदर ने, उनके संदर्भ में कहा जाता है कि नजमुद्दीन ने 42 बार मक्का की यात्रा की थी और उन्होंने एक पत्थर पर 30 वर्ष तक समाधि लगाई थी और 40 वर्ष तक व्रत रखा था। और सूफी साहित्यों से पता चलता है कि 200 वर्ष की आयु में नजमुद्दीन कलंदर की मृत्यु हुई और उनका जो मजार है वो मांडू में बनाया गया है। इन प्रमुख सूफी सिलसिलों के अंतर्गत कुछ सूफी शब्द हैं, शब्दावली है जिसका अर्थ भी समझना जरूरी है, जिसमें अनलहक मतलब होता है मैं ही ईश्वर हूँ, हक मतलब परमात्मा, वली मतलब उत्तराधिकारी, मौनी मतलब प्रारंभिक संत, इंसान एक कामिल मतलब पूर्ण व्यक्ति, मलफुजात मतलब वार्तालाप, हाल मतलब मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का सामना, मुतालिज मतलब तर्क बुद्धिवादी दर्शन। ऐसे ही फुतूह मतलब उपहार, खानकाह मतलब होता है सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र अर्थात निवास स्थल उनका। वहादतुल वजूद मतलब परम तत्वों की एकता का सिद्धांत अर्थात आत्मा और परमात्मा की एकता। वहादतुल शुहूद का मतलब प्रत्यक्षवाद। इसमें इस जो यह अवधारणा है इसमें खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना जाता है। रिजा मतलब आत्मसमर्पण करना। फना मतलब अपने को ईश्वर या अल्लाह में विलीन कर लेना। हकीकात मतलब होता है सात्विक ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था। मारिफत मतलब होता है ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति हेतु उन्मुख होना। इश्क हकीकी मतलब होता है अलौकिक प्रेम। इश्क मजाजी मतलब होता है लौकिक प्रेम। और मंसूई मतलब होता है वर्णनात्मक कविताएं। तो इस तरह से भारत में जो प्रमुख सूफी सिलसिले रहे उसमें चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला का विशेष स्थान रहा। भारत में कुछ सूफी महिलाएं भी हुई, जिसमें अगर प्रारंभिक स्तर पर देखा जाए तो बसरा की जो रबिया थी वो पहली सूफी महिला थी। रबिया अपनी विद्वता एवं हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थी। रबिया कहती थी कि सभी महान पुरुषों को औरतों ने ही जन्म दिया है और उन्होंने ही पालन पोषण किया है। जबकि भारत में सूफी महिलाओं में बीबी जुलेमा निजामुद्दीन औलिया की जो माँ थी, बीबी जमाल मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी, बीबी करसुम बाबा फरीद की माँ थी एवं बीबी सारा प्रसिद्ध हैं। सूफी साहित्यों से यह ज्ञात होता है
कि बीबी सारा में चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। दूसरी ओर जहाँ आरा बेगम एकमात्र मुगल महिला सूफी थीं जिन्होंने जहाँ चिश्ती संतों के सम्मान में मुनिस अल अरवाह की रचना की और साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत भी लिखा। एक संप्रदाय या धर्म या मत के संदर्भ में अगर सूफीवाद को देखा जाए तो यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था और भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को कुछ हद तक एक दूसरे के करीब लाने में समन्वित संस्कृति का एक ऐसा माहौल इनके द्वारा बनाया गया। लेकिन इसके समानांतर इन्होंने धर्मांतरण पे भी जोर दिया। भारतीय जो सूफीवाद का कॉन्सेप्ट था वह अरब एवं मध्य एशिया के में जो प्रचलित सूफीवाद था उससे अलग था। तो इस प्रकार भारत में जो सूफी सिलसिला रहा उसने अपने सूफी मत का प्रचार किया और अधिक से अधिक उन्होंने मुस्लिम के साथ साथ हिंदुओं को भी इस परंपरा में दीक्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह जो सूफी सिलसिलों से संबंधित जो जानकारी है आपके काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।